हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। कल अपन ने एलटीआर सीरीज़ का फर्स्ट देखा था, उसमें अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी। अब मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ लाइट चैप्टर के लिए लेकर आई हूँ। लाइट चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसमें कल भी अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। वैसे ही लाइट के अंदर अगर हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अपन को याद होगी, ये कॉन्सेप्ट्स अगर अपन को याद होंगे, साइन कन्वेंशन वगैरह ये याद होगी, तो अपन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला अपन लाइट चैप्टर में अपन बात करेंगे प्लेन मिरर की। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा कोई बकवास नहीं। पहला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पता होने चाहिए कि वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस में बनाता है, वो आपको अच्छे से पता होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल भूलने की चीज़ जो आती है मैग्निफिकेशन, अपन भूल जाते हैं। भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो इसका होता है प्लेन मिरर का, वो 1 होता है। नेक्स्ट जो आता है स्फेरिकल मिरर की अपन बात करें तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, केव से याद रखना, केव जो बनती है अपनी गुफा टाइप में, केव लाइट इसके अंदर, केव के अंदर एंटर होगी, पीछे वाला जो सरफेस होगा वो पॉलिश सरफेस होगा। तो कॉनकेव कन्वर्जिंग लाइट को शो करता है, कन्वर्जिंग करता है लाइट को। और कॉन्वेक्स जो होता है अपोजिट करते हैं, मतलब पीछे जो लाइट टकराएगी और एक वर्चुअल इमेज इसके अंदर फॉर्म होती है, डाइवर्जेंट का काम ये करता है। ठीक है, तो दो हमको मिरर अपने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब स्फेरिकल मिरर तो पढ़ लेते हैं, अब इनके पॉइंट्स याद होने चाहिए। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है। ठीक है, ये सब करने के बाद अपन को क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रख दी तो हमारी इमेज क्या बनेगी। तो जो 6 रूल है वो अच्छे से रिवाइज करते हुए जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखें, क्योंकि साइन कन्वेंशन में अपन जनरली गलतियां कर देते हैं। अपन जब कोऑर्डिनेशन वगैरह जो पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, तो प्लस माइनस का ध्यान रखें कि जो हम राइट साइड पे जब जाते हैं तो प्लस साइन आता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इस तरह से अपन साइन कन्वेंशन को याद कर सकते हैं। और अप साइड जो लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे वाला जो डाउन साइड होता है वो नेगेटिव रहता है। अप और डाउन जो है अपनी हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को बताएगा। फॉर्मूला हमको अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है हमारा v इज इक्वल्स टू v 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ये फॉर्मूला विदाउट साइन कन्वेंशन रखा गया। आप पहले क्वेश्चन को पढ़े, देखिए क्वेश्चन में कॉन्वेक्स दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है, उसको अच्छे से स्टडी करें। और जब भी क्वेश्चन पढ़े पहले आप गिवन लिख दिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप गिवन लिखे, गिवन के बाद आप क्वेश्चन में पूछा क्या, व्यू पूछा है, वी पूछा, ये क्वेश्चन मार्क करके लिख दे, फिर इसका आप फॉर्मूला लिखें। अगर आप ऐसे सीक्वेंस में करते हैं तो 1 या 2 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कई बार हमको पूछा जाता है, हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे, या मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में दे दिया जाता है, यू दे दिया जाता है, या ट्वाइस दे दिया जाता है कि यू जो होता है वी के ट्वाइस है, इस तरह से दे दिया जाता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन जो मिरर का जो होता है स्फेरिकल मिरर का -v/u होता है, अच्छे से याद होना ही चाहिए। और नेक्स्ट जो आता है अपना स्फेरिकल मिरर के यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, कॉनकेव मिरर के यूजेस, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको पूछ लिया, यू पूछ लिया, वी पूछ लिया, तो नेक्स्ट में आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में यूजेस भी पूछ सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपना एक लॉ दे रखा है, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ जो है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें एक एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लास स्लैब का दे रखा है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इंसिडेंट जो है अपनी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो किस तरह से जाती है, वो बहुत अच्छे से एक डायग्राम दे रखा है। वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रह सकते हैं। नेक्स्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब दोनों मीडियम की भी आ सकते हैं या लाइट वैक्यूम का भी दे सकते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना लेंस के बारे में। लेंस जो होता है दो तरह के लेंस होते हैं अपने, कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव होता है, ठीक है। और ये भी दो स्फेरिकल मिरर से मिलके बनता है, तो इसमें दो फोकल लेंथ देखने को मिलेगी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेंगे। वैसे कॉनकेव में भी अपना जो होता है दो फोकल लेंथ होती है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो है दो स्फेरिकल मिरर से अपने बनते हैं, दो स्फेरिकल मिरर अपने आते हैं, इस वजह से दो अपन को फोकल लेंथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आता है इसका फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फॉर्मूले से लेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि लेंस थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। तो लेंस के पहला तो आप एनसीईआरटी में इसके जो 6 रूल्स जो दे रखे, 6 डायग्राम जो दे रखे वो रिवाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें साइन के साथ ही अपना जो लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ भी रखना है, और इमेज जो होती है v इज रिप्रेजेंट द इमेज की लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ माइनस साइन प्लस साइन, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो आप पहले गिवन लिखें, गिवन के बाद आप रफ डायग्राम जरूर बनाएं। लेंस दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है, कॉन्वेक्स दे रखा है, इसका रफ डायग्राम बना के साइन कन्वेंशन के साथ अपने यहाँ गिवन में पुट कर दें। जो चीज़ दे रखी है उसको क्वेश्चन मार्क कर दें, फिर फॉर्मूला लिखें। इतना भी अपन कर देते हैं, कैलकुलेशन नहीं होती है अपन से, अगर इतना भी कर देते तो 1 या 2 नंबर अपना आ जाता है। इसमें भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। तो ये पूरा ओवरऑल चैप्टर अपना लाइट के बारे में कंप्लीट होता है। अच्छे से देखिए, रूल्स एक बार और लास्ट में रिवाइज करके जाइए। फॉर्मूले दोनों के, लेंस और मिरर में कंफ्यूज नहीं हुए। मिरर जो होता है इसमें पॉजिटिव साइन आता है और लेंस में अपना नेगेटिव साइन आता है, कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच। अच्छे से देखिए एक बार लास्ट में। थैंक यू।